आज अभी हम हैं पाटन डिस्ट्रिक्ट में और हम जा रहे हैं यहाँ पे एक मशहूर किला है जो कि आपने कभी 100 रुपये के नोट पर देखा होगा, रानी का पाव। अभी आप नया नोट देखिएगा 100 रुपये का रानी का पाव, उस पर छपा हुआ मिलेगा। आज यह गुजरात के पाटन डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है और अब हम अभी जा रहे हैं उसको देखने के लिए। तो हम चल रहे हैं। दर्शन करवा दें 15 जाएंगे तो फिर आगे का नज़ारा हम आपको दिखाएंगे। आज ये मेरा वीडियो का फर्स्ट ब्लॉग है और मैं चाहूँगा कि आपका सपोर्ट कीजिए, सहयोग कीजिए तो हम आपको और भी अच्छे दिखा सकें। अभी टैक्सी में है, 20 मिनट में उस जगह पे पहुँच जाएगा, फिर हम आगे पहुँच गए हैं। तो हम आपको लेके चलते हैं अंदर, पहुँच गए इस लोकेशन पे और दिखाते हैं आपको। यहाँ से टिकट लेना पड़ेगा और टिकट काउंटर पर हम चल रहे हैं। ये रानी का बाव दिखाने के लिए पाटन डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है वो, और जिस हिसाब देखिए तो बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे लोकेशन। और मैं तो पहली बार आया हूँ और आपको दिखाने का प्रयास करूँगा ये सब चीज़ें हैं। और यहाँ पे चलते हैं, देखते हैं टिकट कितने का पड़ता है। अब हम पहुँच गए हैं टिकट काउंटर पे। कितने का टिकट दादा? टिकट कितने का? कितने का? वो बोलो ना, ऑनलाइन तो करना ही। तो आपको अभी पता चल गया होगा कि यहाँ पर जो टिकट है वो 35 का है। और मैं ये तो ऑनलाइन पे करता हूँ। बताता हूँ दोस्तों, हमने यहाँ पे 35.66 रुपये का ऑनलाइन पेमेंट किया है और इसमें भी बहुत समय लगा क्योंकि पूरी डिटेल आपको देना पड़ता है। तो अब हम चल रहे हैं अंदर की तरफ और आपको दिखाते हैं ये जो है। आपको ये गेट है, गेट पार करके जाना है। पेमेंट आ गया होगा दादा। यहाँ पे गेट पे सिक्योरिटी चेक होता है। तो पहले मोबाइल में जो ट्रांजैक्शन हुआ है उसको चेक करा जाता है, उसके बाद हम अंदर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो तब तक मैं आपको गेट से बाहर का ही नज़ारा दिखाता हूँ। अब हम अंदर की तरफ चल रहे, देखिए गेट से नीचे की तरफ आ रहे हैं। तो ये पूरा आप देखिए कितना बेहतरीन नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। और अभी मेरे पास वक्त है करीब 2 से ढाई घंटे का। और तो हम अगर रानी के बाव में घुसे हैं तो मैं कुछ जो शुरुआती दौर में यहाँ पे कुछ लिखा हुआ मिल रहा है वो जो है हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है रानी के बाव की इस भव्य बाव का निर्माण श्री भीमदेव 1022
1022 ईस्वी से, मतलब 1063 ईस्वी रानी की उदयमती ने 11वीं सदी के अंतिम चतुर्मास में कराया था। भीमदेव पहले पाटन के सोलंकी वंश का संस्थापक मूल राज के पुत्र थे। और यहाँ पे पूरा डिटेल आपको देखने को मिलेगा क्या कैसे था। और ये सेम चीज़ें अंग्रेजी में भी लिखी हुई है, और क्योंकि ये गुजरात में है तो गुजरात स्टेट में गुजरात भाषा में भी, गुजराती भाषा में भी लिखा हुआ। तो हम चलते हैं अंदर की तरफ और दिखाते हैं आपको ये रानी की बावड़ी। यहाँ पे टिकट 35 रुपये का पड़ता है, जो कि टैक्स लेके। और ये चलते हैं रानी का वाव दिखाने के लिए, जो कि ये बनाया गया है पाटन डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। और मस्त नज़ारा, कभी आप अपने दोस्तों के साथ आके यहाँ घूम सकते हैं, रह सकते हैं, टाइम स्पेंड कर सकते हैं। बहुत शांत और अच्छा लोकेशन। तो अब हम आपको लेके चलते हैं बावड़ी के पास। ये रानी का वाव का मेन गेट है, ये दिखाते हैं आपको। ये बेहतरीन, आप देखिएगा, ये बेहतर दृश्य, आपको सुंदर दृश्य मिलेगा देखने को। और आप देखिए यहाँ दूर से ही कितनी बढ़िया नक्काशी दिखाई पड़ रही है दीवालों पे, खंभों पे, जो कि 1011 ईस्वी में ये इसका निर्माण कराया गया था। तो उस समय इतनी टेक्नोलॉजी भी नहीं थी जो आज के समय में है, लेकिन फिर भी आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। तो हम नीचे चलते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। क्योंकि ये ब्लॉग में शूट कर रहा हूँ मोबाइल कैमरे से, तो और साथ में स्टिक भी नहीं लाया हूँ, तो थोड़ा सा दिक्कत होगा आपको, लेकिन मुझे आपके सपोर्ट की आवश्यकता रहेगी। देखिए कितनी गहराई में है और कितनी पुरानी। तो यहाँ पे काफ़ी हाइट पे छोटी छोटी सीढ़ियाँ जिससे हम उतरते हैं। जैसे अब आपको दिखा दें, उतरने के लिए सीढ़ियों का प्रयोग करते हैं, उसके बाद फिर इन सीढ़ियों का प्रयोग करते हैं और ऐसे उतरते हैं। फिर ये हम नीचे की तरफ उतर रहे हैं। तो अब मैं आपको यहाँ से स्टार्ट करता हूँ वाव को दिखाने के लिए। अभी आपने देखा होगा कि कितनी बेहतरीन कलाकारी है दीवालों के ऊपर, जहाँ पे जैसे आपने अजंता एलोरा की गुफाओं में देखा होगा, अगर कभी गए हों तो। सेम डिज़ाइन दोनों तरफ आपको देखने को मिलेगा। जैसे हमने उस तरफ डिज़ाइन दिखाया और सेम डिज़ाइन एक इधर भी देखने को आपको मिलेगा। और आप कभी देखिएगा तो ये छोटे छोटे खंभों पे बहुत अच्छी नक्काशी की गई है, लेकिन समय के मार और थपेटों से थोड़ा सा इस पर असर पड़ा ज़रूर है, लेकिन वो कृतियाँ आपको देखने को मिलेगी जो आज की टेक्नोलॉजी और ये सब चीज़ भी नहीं कर सकती। तो अब दिखाते हैं फिर आगे की तरफ हम, क्योंकि यहाँ टूरिस्ट काफ़ी आए हुए हैं। और हम भी फिर नीचे की ओर उतरते हैं। ये काफ़ी गहराई में है और आपको एक फिर से अंदर का नज़ारा मैं आपको दिखा रहा हूँ घूमते हुए। बहुत ही बेहतरीन नज़ारा है और आपको आना चाहिए एक बार पाटन डिस्ट्रिक्ट गुजरात में इस वाव को देखने के लिए। बाकी का डिटेल मैं आपको बताऊंगा, आप देख सकते हैं। अब हम नीचे की ओर उतरते हैं और गहराई में जाते हैं।
सीढ़ियाँ थोड़ी काफ़ी ऊंची है तो संभाल के उतरना पड़ेगा। दोनों तरफ सीढ़ियाँ बनी हुई है तो काफ़ी सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, ऐसा नहीं कि एक दो सीढ़ी। तो आप जैसे भी चाहें वैसे उतर सकते हैं और देख सकते हैं। तो क्योंकि ये मैं शूट कर रहा हूँ कैमरे से मोबाइल के, तो हो सकता है पिक्चर क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं हो, लेकिन आपको मैं इन सब चीज़ों से रूबरू कराऊंगा। आप देखिए नक्काशी कितना बेहतरीन है। यहाँ पे काफ़ी पर्यटक आए हुए हैं देखने के लिए, और मैं आपको दिखाऊंगा। ये 100 रुपए के नोट पे आपको देखने को मिलेगा। कभी आप 100 रुपए की नोट निकालिए, उस पर देखिए तो ये यहाँ का दृश्य आपको देखने को मिलेगा। तो आप देखिए कि कितना बेहतरीन कलाकारी की गई है, और अद्भुत नज़ारा है। अब हम नीचे की ओर उतरते हैं और दिखाते हैं आपको, और नीचे की तरफ गहराई में चलते हुए। अगर रही सही दीवारों की बात हम बताएं तो दीवारों पे इतनी कलाकृतियाँ की गई हैं कि जो कि आज की टेक्नोलॉजी के बारे में से संभव नहीं है। आप सोच लीजिए कि उस समय जब इनके पास कोई साधन उपलब्ध नहीं थे, कोई मशीनरी नहीं थी, कुछ भी नहीं था, उसके बावजूद भी जो है इतनी बेहतरीन कलाकृति और चित्रकारी की गई है। तो आप देख सकते हैं, ये फोटो ये आपको दिखा रहा हूँ मैं आपको, बेहतरीन। और इसको रानी ने विशेष अपने लिए बनवाया था। और आप देखेंगे तो ये दीवारों पे जो बेहतरीन कलाकृतियाँ हैं, जो कि काफ़ी साल पहले, 1000 साल पहले वो बनाया गया। तो इसमें इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, सब कुछ नहीं था, फिर भी जो है आप एक एक चीज़ देखने को आपको मिलेगा। नक्काशी आप देखिए तो ये चीज़ देखने को मिल रही है। अब नीचे में एक फ्लोर है, इसका हम एक फर्स्ट फ्लोर पे, उसके बाद और भी नीचे फ्लोर जाएगा। तो आप देखिए इस फ्लोर में काफ़ी है कुछ देखने को। और मैं आपको किनारे लेके चलता हूँ अंदर से, एक बार फिर मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ की कॉर्नर से नज़ारा। तो आप देखेंगे कि कितनी बेहतरीन कलाकारी हुई है इस पूरे वाव में। और हम काफ़ी करीब जो है मेन स्थल से ये अंदर की तरफ है, और आप देखेंगे तो सबसे बेहतरीन नज़ारा है। और आपको मैं एक चीज़ दिखाने जा रहा हूँ, गाइड बहुत है। मैं दिखा रहा हूँ आपको, देखिए मैं नीचे की तरफ उतरने का प्रयास कर रहा हूँ, और भी गहरा है। तो नीचे चलते हैं और आपको दिखाते हैं। अब आप देखिए, अगर मैं छोटी छोटी कलाकृतियों को दिखाऊं तो कितनी बेहतरीन नक्काशी आपको दिखाई पड़ रही होगी यहाँ पे, कि जो कि समय के हिसाब से दिखाता है कि इन्होंने कितने मौसम के थपेड़े सहे, और फिर भी जो है उस समय की कलाकृति आज भी मौजूद है, जो छेड़खानी नहीं हुई है कभी। आप देखिएगा। और मैं एक बार अगर आपको ऊपर का नज़ारा दिखाऊं तो ऊपर का नज़ारा इस ढंग से है, और चारों तरफ बहुत ही बेहतरीन कलाकृति इधर दिखाई पड़ रही है। ये रानी बाव चारों तरफ से मैं आपको एक बार दिखा रहा हूँ। तो और भी हम, ये गहराई में काफ़ी है, और नीचे भी चलते हैं और आपको दिखाते हैं। और ये पाटन डिस्ट्रिक्ट गुजरात में पड़ता है, और हम नीचे की तरफ चल रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं ये सीढ़ियों से उतरते हुए। और ये नीचे ये लास्ट है, अभी दिखेगा आपको। तो आप देखिए यहाँ से आगे जो है ब्रेक लगा दिया गया है। और ये हमारा
अंतिम पॉइंट है जो इसके बाद कोई बॉडी नीचे अंदर कोई फ्लोर नहीं है। तो ये आपका लास्ट फ्लोर हुआ और लास्ट फ्लोर को आप एक बार देखिएगा बड़े ध्यान से। तो ऊपर से नीचे लेकर नीचे तक कितनी ज़बरदस्त नक्काशी की गई है कि शायद आज के समय में करना संभव नहीं होगा इतनी टेक्नोलॉजी के बावजूद भी। जबकि आप सोच सकते हो कि उस समय इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी। किस हिसाब से शिल्पकारों ने इस पे काम किया होगा, उनकी मेहनत को दर्शाता है ये बावड़ी। और इसमें कितना अपना खुद का रानी जी का दिमाग लगा होगा या उन्होंने इस हिसाब से डिजाइन तैयार करवाए होंगे। उस समय इंजीनियर ऐसे मौजूद थे कि नहीं थे, आप देख सकते हैं कि कितनी बेहतरीन टेक्नोलॉजी का अद्भुत नज़ारा पाटन डिस्ट्रिक्ट के रानी के बाव में, जो कि आपको इंडियन करेंसी में 100 रुपये के नोट पे ये चीज़ देखने को मिलेगा। तो देखिए ये लास्ट है, अंतिम है यहाँ से, मतलब गहराई में काफ़ी बना हुआ है। और एक बार मैं आपको पूरे का अंदर से ऊपर का व्यू दिखाता हूँ। ये है अंदर से व्यू आपको दिखा रहा हूँ। और ये देख रहे हैं, अगर आप देखेंगे तो पूरी कितनी नक्काशी पड़ी हुई है इस पर, आप देखते जाइए। और एक बार ज़रूर आइएगा आप लोग रानी का बाव को देखने के लिए। बहुत बेहतरीन और सुंदर दृश्यों को कैद करने के लिए है। और कभी आप आइएगा तो ज़रूर यहाँ देखिएगा, आपको न छोटी छोटी मिलेगी आपको, आप हर दीवार के हर तो आप देख पाएंगे। आप देखिए ये ढंग से जो है नक्काशियाँ हैं। यहाँ कुछ गाइड भी मौजूद हैं, तो वो जो है अपने साथ में आए हुए टूरिस्टों को दिखा रहे हैं। आप देखिए तो कैसी होती है, उसके पहले पिकॉक है, पिकॉक जैसी ब्यूटीफुल सुंदर होती है। इसके आपके पास सांप है, सांप जैसी जहरीली विषीली होती है। ध्यान रखना। ऊपर देखिए ट्री आउल है, देखा आउल होता है, नायक को देखता है, नायक को शिकार करता है। तो विष कन्या भी नायक को शत्रु राजा को ऐसे मारती है कि शत्रु राजा को भी पता नहीं चलता इसकी मृत्यु कैसे हुई। उसका उल्लेख चाणक्य नीति में किया गया है। आज के जमाने में क्या बोलता है, हनी ट्रैप। हनी ट्रैप ये खाली है। उसके बाद देखिए वो विश्वामित्र साधु है, देखा छोटे, वो विश्वामित्र साधु मेढ का अप्सरा है, उनका तपोवन करके दाढ़ी खींच रहा है, देखा विश्वामित्र छोटे बताए गए। उसके बाद देखिए बहुत सारे आते हैं, वो काल भैरव जी है, उनका एक डॉग होता है, पैर के पास डॉग है, स्कल्प खा रहा है, देखा उज्जैन में काल भैरव जी का टेम्पल है उज्जैन में। इसके बाद देखिए वो लेडीज दिख रहा है, इसके घुटनों पे यहाँ देखिए बिच्छू चढ़ा है, उसको क्या बोलते हैं, स्कॉर्पियन। वो विष कन्या की तरह होती है। वो कॉर्नर में विष्णु जी है, वो साधु महात्मा है, बीच में विष्णु जी है, गदा संग चक्र पद्म है। वो विष कन्या, उसके हाथ में स्नेक सर्प बताया गया, देखा कुछ पिला रही है क्या? एक नीचे आदमी दिखाया हुआ है, वही तो बोला विश्वामित्र साधु है, उनका दाढ़ी खींच रहा है, गाड़ी खींचा। समझ में। आप देखिए सर, ये कीर्ति नजर बट्टू बोलते हैं, ये फेस देखिए उसको, ये छोटे छोटे स्टैचू ज्यादातर लक्ष्मी जी का, उनके हाथ में कमल का फूल होता है, ज्यादातर लक्ष्मी जी है। रानी उदय लक्ष्मी जी तो विष्णु बोलते थे, इसलिए आपको विष्णु जी और लक्ष्मी जी के स्टैचू। आइए सर, आप देखिए विंडो के अंदर वो भूमि पर सोते विष्णु जी का टोपले, स्वर्ग भूमि और पाताल के लोक में टोपले विष्णु जी है। आप देखिए सर, ये कॉर्नर में ये लकड़े के अंदर देखिए 2 विष्णु जी है, देखा इस तरफ कोने में लकड़े के अंदर देखिए 2 विष्णु जी है। आप देखिए वो आपसे इयरिंग बता रही है ना, इयरिंग दिखा रही है, उसके कोने में सन गॉड है, सूर्य भगवान, उनके हाथ में 2 कमल का फूल है, सन गॉड। अब इस तरफ आ गई, अब इस तरफ आ गई। आप देखिए ऊपर का जो लेडीज है सब अप्सराएं हैं, सामने की सामने वाला मेरी इंग्लिश तरफ
वो आर्किटेक्ट इंजीनियर विश्वकर्मा जी, उनके हाथ में स्केल बताया गया है। विश्वकर्मा पत्थर का स्केल, विश्वकर्मा का स्केल भी पत्थर का ही हुआ। आर्किटेक्ट इंजीनियर विश्वकर्मा, ये सब लेडीज है, सब अप्सरा है। पूजा होती है। आदित्य दोनों विष्णु जी है, गदा संचक्र पद में है, इनके सब लक्ष्मी जी उनके आसपास अप्सरा है। आदित्य थर्ड नंबर की अप्सरा क्या कर रही है? आईलाइनर, देखा, आईने लेके काजल लगा रही है। तो उस जमाने में लेडीज मेकअप करता था, अब इससे भी ज्यादा विशेष करता है। आप देखिए वो अंदर की साइड बड़ी चीज है, वो पार्वती माता, उनके हाथ में कमल गले नोजन हो गया है, ठीक है। लास्ट से सेकंड नंबर का स्टेचू, लास्ट से सेकंड, वो चामुंडेश्वरी माता, उनके हाथ में त्रिशूल है। लास्ट में अप्सरा फेस इन मिरर, आईने दिख रही, देखा। आप देखिए ये पटोला साड़ी का डिजाइन यहाँ से लिया गया है, देखा। सवारी ये हाथी पेड़ को उखाड़ा इंसान को मार रहा है। उस जमाने में कोई गुनाह करे वो हाथी के नीचे चुनवा देते थे। टच नहीं करना है किसी स्टैचू को। वो देखिए वो हाथी पेड़ को उखाड़ा इंसान को मार रहा है। उस जमाने में कोई क्रिमिनल गुनाह करेगा तो उसको हाथी के पेड़ नीचे पनिशमेंट दिया जाता है। देखिए सर, ये दोनों विष्णु जी है, गदा संचक्र पद्म है। ये शिखर का डिजाइन वो नागर स्टाइल में है। अयोध्या का राम टेम्पल नागर स्टाइल में बना हुआ है। अब देखिए कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी है, उनके मस्तिष्क लिखे शेष नाग है, हाथ में कमल है, हल है, दंड है, का पात्र। ये छोटे बलराम, उनके हाथ में हल है, छोटा कृष्णा, उनके हाथ में बटर माखन बताया गया। आगे आप देखिए उसको भैरवी बोलते हैं। इसके हाथ में स्कल खोपड़ी है, देखिए मैडम, भैरवी उसके हाथ में स्कल खोपड़ी, पैरों में चप्पल है। उस जमाने में हील वाला चप्पल था, प्लेटफॉर्म हील बोलते हैं ना। देखिए उस जमाने में हील वाला चप्पल, प्लेटफॉर्म हील कौन है? चप्पल आप देखिए ये परशुराम है, ये परशुराम है, धनुष्य बाण परशुराम फल बताया गया, भगवान परशुराम। ये अंग्रेजी लेके अक्सर देरी कितनी फायदे साधु महात्मा कामना का निषेध करता है, इग्नोर कर रहा है। तो आप देख रहे हैं कि गाइड गणेश भगवान है, पर्यटकों को निर्देश दे रहे हैं और बता रहे हैं के बारे में कि यहाँ पे ज़्यादातर आपको जो भी चीज़ें मिलेंगी वो पुराणों से रिलेटेड मिलेंगी। जहाँ पे उस समय विष कन्याएं और राक्षस कृष्ण भगवान, बलराम भगवान, विष्णु जी, विश्वामित्र जी, सबके उल्लेख किए गए हैं इन कलाकृतियों में, जो कि विशेष रूप से है। और एक अद्भुत और सुरम्य और बढ़िया नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। तो ये एक बार हम अंदर का व्यू थोड़ा सा जूम करके देखने की कोशिश करेंगे, खासकर ठीक सामने अगर आप देखेंगे अंदर से जूम करके मैं दिखा रहा हूँ, हो सकता है मेरा कैमरा वहाँ तक पहुँचे। तो आप ध्यान से अगर देखेंगे तो विष्णु भगवान जैसे उसमें लेटे हुए हैं, आप देख रहे होंगे, यहाँ पे वीडियो छोटा दिख रहा होगा, विष्णु भगवान लेटे हुए आपको दिखाई पड़ रहे हैं। और अंदर में जबरदस्त नज़ारा है। और अगर हम जूम करके एक बार और आपको दिखा दें तो आपको पूरा नज़ारा ऊपर तक से दिखाते हैं। ये बावड़ी पूरी आपको दिखने को मिलेगी, हानि का वाव, जिसमें उस समय के सारे वेद पुराण से रचित या लिखित, वेद पुराण में लिखित घटनाओं का उल्लेख किया गया है, जो कि कलाकृतियों के माध्यम से है। और एक अद्भुत नज़ारा आपको देखने को मिलेगा कि उस समय का इंजीनियरिंग कितना बेहतरीन था। और शायद आज के डेट में इतनी टेक्नोलॉजी होने के बावजूद भी ये चीज़ें आपको देखने को कहीं नहीं मिलेंगी। तो इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि उस समय के जो कारीगर थे, शिल्पकार थे, पत्थरों पर कैसे किसी चित्र को बना देते थे। तो मैं आप सभी दोस्तों से चाहूँगा कि वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और अपना बेहतरीन कमेंट दें
और फिर मेरा उत्साह वर्धन करते रहें, जिससे कि हम आपको एक नए लोकेशन को दिखा सकें। ये हमने बहुत प्रयास किया है कि रानी के बाव को दिखाने के लिए, जो कि स्पेशल एक टाइम लेके आया हूँ। और यहाँ पे मौजूद हैं सिक्योरिटी से लेके सब कुछ, और मैं आपको आगे का नज़ारा दिखाता रहूँगा। बाहर निकलते समय भी दिखाऊंगा। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे आने के लिए आपको पाटन डिस्ट्रिक्ट में आना पड़ेगा, और वहाँ से करीब अगर बस स्टैंड से आएंगे तो 100 रुपीज़ किराया पड़ेगा। बारगेनिंग पे डिपेंड करता है। और यहाँ पे करीब 35 रुपये 66 पैसे का ऑनलाइन टिकट लेना पड़ता है, जिससे आपको ये सब चीज़ देखने को मिलेगा। तो हमने बहुत एक अच्छा सुंदर नज़ारा दिखाया, और यह पाटन डिस्ट्रिक्ट में है और बहुत मनमोहक दृश्य है रानी का बाव। और आप देखेंगे कि कितना बेहतरीन और सुरम्य नज़ारा। ये आपको अगर 100 रुपये का नोट आप देखिएगा तो उसमें आपको ये चीज़ देखने को मिलेगा, कलाकृतियाँ आपको देखने को मिलेंगी। तो मैं एक बार आपको उससे दिखाता हूँ, अब देखिएगा। ये अंदर से है, और हम अब ऊपर की ओर मतलब बाहर निकलने का प्रयास करेंगे। वैसे तो इतना बेहतरीन लोकेशन है कि आपको यहाँ से जाने की इच्छा नहीं होगी कि आप ऐसा सोचेंगे कि जिसको हम देखते रहें। तो रानी का बाव आप कलाकृतियों से अनुमान लगा सकते हैं कि कितनी बेहतरीन इंजीनियरिंग इन सब पत्थरों पे की गई है। आप देखिएगा, यहाँ पे राजा महाराजा उनके साथ घोड़े पे बैठे हुए लोग दिखेंगे आपको, सैनिक मिलेंगे, घोड़ा मिलेगा, और भी चीज़ें देखने को मिलेगी। मैं आपको दिखाऊंगा कि अगर किसी को सज़ा दी जाती थी तो कैसे दी जाती थी, तो आप वो भी देखने को मिलेगा यहाँ पे चीज़ पे। मैं आपको दिखाता हूँ। तो जैसे आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे हाथियों से जो है मरवाया जाता था, किसी को मृत्युदंड देना होता था। तो देखिए यहाँ पे हाथी 2 दिख रहे हैं, उसके नीचे एक आदमी दिख रहा होगा आपको। तो इस टाइप की सजाएं दी जाती थी। तो ये चीज़ें यहाँ कलाकृतियों के माध्यम से दिखाया गया है। और वीडियो तो थोड़ी लंबी ज़रूर हो जाएगी, लेकिन यह है कि आपको ज्ञान वर्धक चीज़ें देखने को मिलेंगी। अब हम चलते हैं ऊपर की तरफ और एक बेहतरीन फ़ोटो लेते हैं। आपको दिखा रहा हूँ मैं फिर से दोबारा नीचे का सीन। तो मैं फर्स्ट हाइट पे हूँ और आप देखेंगे नीचे स्लैब को। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए कितनी डिज़ाइन से तैयार की गई है। आप अगर वहाँ देखेंगे सबसे ऊपर में तो चारों तरफ से बैरिकेड किया गया है, क्योंकि ये इससे आगे हम जा नहीं सकते, आगे के लिए रोक लगी हुई है। तो यहाँ तक का नज़ारा आपको दिखा रहे हैं, जो कि बहुत बेहतरीन है और सुरम्य है। एक बार फिर से आपको जो है ये नज़ारा दिखा दे रहा हूँ, अब देखिए। और फिर यहाँ से हम निकलेंगे, जिस काम के लिए हम आए थे उस काम को करेंगे। तो देखिए बहुत बेहतरीन। अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊँ तो आपको देखने को मिलेगा ये चीज़ इस टाइप की। और ये जो है आपको 100 रुपये के नोट पे दिखाई पड़ेगा, ये बावड़ी रानी का बाव।
जिसको बोलते हैं। और कलाकृतियों की बात करें तो अद्भुत, अतुलनीय, अविश्वसनीय, जो कि इनकी हर कलाकृतियों पे आपको एक निशान, एक छाप छोड़ेगी कि आज से हजारों साल पहले के कारीगर या आर्किटेक्चर, इंजीनियर हमारे कैसे थे। तो मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। अंदर से ये वो सब सारी सीढ़ियाँ हैं जिधर से हम ऊपर से नीचे की तरफ आए थे। हम चल रहे हैं ऊपर की तरफ और ऊपर से एक बार फिर आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। तो अभी आपको मैं यहाँ से दिखा देता हूँ एक दोबारा से नज़ारा सारा। तो हम अब यहाँ से निकलते हैं और ऊपर की ओर चलते हैं। चलते हुए बाव से हम बाहर निकलते हुए अब हम बाव से बाहर निकल आए हैं। ये आप देख रहे हैं बाव, और बाव से बाहर निकल आए हैं तो यहाँ पे गुजरात पर्यटन विभाग के द्वारा इस बाव का बहुत अच्छे से रखरखाव किया जा रहा है और एकदम मस्त शांत इलाका, साफ सुथरा, बढ़िया आपको देखने को मिलेगा। और कभी आप अपनी फैमिली के साथ आइए और इस नज़ारे का लुत्फ़ उठाइए। तो मैं एक यहाँ पे रील डालने का प्रयास करूँगा अपने फेसबुक दर्शकों के लिए, तो देखेंगे। ओके, कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ में अपना बहुमूल्य कमेंट्स दीजिएगा, जिससे कि हम वीडियो को और अच्छा से अच्छा बना सके और नए लोकेशन को आपको दिखा सके। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। अब हम थोड़ा सा नज़ारा आपको पीछे से दिखा रहे हैं। ये पीछे से बावड़ी का सीन है, जो कि पहले हम आपको दिखाए थे आगे से, अब दिखा रहे हैं आपको पीछे से। और पीछे से आपको दिखाते हैं। तो ये देखिएगा, अब हम आपको अब मेन सीन दिखाते हैं। तो पीछे से बावड़ी का सीन देखिए कितना देखने को मिलेगा। इस टाइप का सीन रानी के बाग, और इस तरह से दिखता है रानी का बाग पीछे से। तो देखिए पूरा सीन है यहाँ का। तो गुड नाइट, गुड बाय। कुल मिला के जो है आज का हमारा घूमना रहा रानी के बाग, और हम अब निकलते हैं बाहर की तरफ और आपको दिखाते हैं। यहाँ पे आने के लिए दोबारा मैं आपको एड्रेस बताता हूँ। यह गुजरात के पाटन डिस्ट्रिक्ट में है और एक ऐतिहासिक पर्यटन स्थल है। इसका उल्लेख आपको 100 रुपये के नोट पे मिलेगा, जो कि नए नोट पे छपा हुआ है। बहुत ही बेहतरीन है। परिवार के साथ आइए और अपने पुरातन ऐतिहासिक चीज़ों से रूबरू होने का प्रयास कीजिए। और देखिए, इस बाव में वेद पुराणों से रिलेटेड कहानियों का उल्लेख कलाकृतियों के माध्यम से किया गया है। अद्भुत कलाकारी, चित्रकारी
शिल्पकारी और नक्काशी की गई है। यह करीब 1000 वर्ष पुरानी बावड़ी है और आपको डिटेल बाकी शिलालेख में लिखे हुए पट से मिल जाएगा। तो आज का दिन बहुत ही बेहतरीन रहा और मैं चाहूँगा कि आप अपने परिवार के साथ अपने कपल बंधु अपने व्यक्तियों के साथ आएँ और इस लोकेशन को ज़रूर देखें। और हम अब बाहर निकलते हैं।